I'm back with a new reel and my today's reel is about a lot of people may be confused that who is running the world। कुछ लोगों को लगता होगा कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं जो वर्ल्ड को रेगुलेट कर रहे हैं, कुछ लोगों को लगता होगा कि बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो कि वर्ल्ड को रेगुलेट कर रहे हैं, बट एक्चुअली नीदर पॉलिटिशियन नॉर बिजनेसमैन ओनली रनिंग द वर्ल्ड। दे आर अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनको कि हम एलिमिनेटिव्स कहते हैं या डीप डार्क स्टेट बोलते हैं। वो लोग हैं जो वर्ल्ड को रेगुलेट कर रहे हैं। ये लोग बहुत ही हाई प्रोफाइल इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं जो कि अपने अकॉर्डिंग वर्ल्ड को रेगुलेट करते हैं, अपनी पॉलिसीज बनाते हैं, डायरेक्शंस देते हैं और उनकी डायरेक्शन पे ही वर्ल्ड के लीडर्स अकॉर्डिंगली उनको काम करना पड़ता है। और यदि लीडर्स उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करते तो हम समझ ही सकते हैं कि उस सिचुएशन में किस तरह की कंडीशंस बनती हैं। यदि बात करी जाए डीप डार्क स्टेट की, ये लोग वो लोग हैं जो कि कभी भी फ्रंट मोड पे आके नहीं खेलते, ये बैकफुट पे खेलते हैं, ये डायरेक्शंस देते हैं, इनका अच्छा खासा नेटवर्क है, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें रेगुलेट करते हैं। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हु एग्जैक्टली रनिंग द वर्ल्ड। तो इसमें हम एक सर्टेन सेट ऑफ ग्रुप लेते हैं जिसमें हर सेक्टर के जो हाई प्रोफाइल इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो इसमें आते हैं। ये लोग इतने इन्फ्लुएंशियल हैं, इतने इविल माइंडसेट हैं कि ये अपने अकॉर्डिंग चीजों को रेगुलेट करवाना चाहते हैं, अपने फेवर में काम कर रहे हैं और किस तरह से ये अपने अपने नेटवर्थ को बढ़ाते जा रहे हैं। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इनके बारे में कुछ नहीं जानते क्योंकि ये लोग अपनी पब्लिक अपीयरेंस को बिल्कुल जीरो रखते हैं। ना ही तो आप इनके बारे में सोशल मीडिया में कुछ ज्यादा पढ़ेंगे, ना ही इनके बारे में कुछ एडिटोरियल्स आते हैं, ना ही इनके बारे में कोई न्यूज या कुछ रिलेटेड अपडेट्स आते हैं। ये वो लोग हैं जो कि पीछे से काम करते हैं, अपनी प्रोफाइल को बिल्कुल हाइड करके चलते हैं सोसाइटी में, क्योंकि हम सभी जानते हैं सोशल मीडिया का टाइम है, कुछ भी चीज पब्लिकली हो जाती है तो वो चीजें किस लेवल पर फैल सकती हैं। तो इन्हें अपनी प्रोफाइल को छुपा के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि ये चीजें सामने आ जाएंगी तो डेफिनेटली ये उस लेवल पर काम नहीं कर पाएंगे। ये पीछे से किस तरह से अपना नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को उसमें ऐड करते हैं, उनसे अपना काम करवाते हैं और अकॉर्डिंगली अपनी पॉलिसीज को रेगुलेट करवाते हैं वर्ल्ड में। सो दीज आर द पीपल, दे आर वेरी हाई प्रोफाइल, वेरी इन्फ्लुएंशियल, वेरी स्मार्ट, विद गुड टेक्नोलॉजी, दे हैव एवरीथिंग विद देम और उसी के अकॉर्डिंग ये काम कर रहे हैं। अब इसमें कौन कौन से लोग आते हैं? कई बड़े बड़े लॉयर्स हैं, वो इसमें आ सकते हैं। हाई प्रोफाइल जो भी बड़े बड़े सीईओ हैं वो इसमें आते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं, वो इसमें आते हैं। कई पॉलिटिशियंस भी हैं जो कि इसमें आते हैं। हम किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, बट आप देख सकते हैं कि कई हाई प्रोफाइल लोग हैं जो कि इसमें आते हैं विद अ इविल माइंडसेट एंड वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन, जो कि अकॉर्डिंगली चीजों को रेगुलेट कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं और उनके डायरेक्शन को किस तरह से फुलफिल किया जाता है। तो ये पीछे रहकर किस तरह से वर्ल्ड को रेगुलेट कर रहे हैं, किस तरह से अपनी पॉलिसीज को रन करवाते हैं, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो रियल में जो हम सोचते हैं सिचुएशन वैसी नहीं है। देयर आर सर्टेन ग्रुप जो कि किस तरह से वर्ल्ड को रेगुलेट कर रहे हैं, वही वर्ल्ड को किस तरह से चला रहे हैं, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ यू वांट टू नो इन डिटेल अबाउट एलिमिनेटर्स तो मैं इसको डिस्कस करूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। आप वहां पर समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था ये वर्ड और किस पर्पस से ये बना था और किस तरह से ये यूज हो रहा है आज के टाइम में। सो होप यू गाइज एंजॉय दिस रील। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।